Class 3rd AVS Revision of Chapter 13 Conservation of Water। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पानी को बर्बाद होने से कैसे बचाया जाए, पानी को सुरक्षित संरक्षित कैसे रखा जाए वही पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स टू प्रोटेक्ट वाटर फ्रॉम बीइंग वेस्टेड। कंजर्वेशन ऑफ वाटर का मतलब है पानी को बर्बाद होने से, वेस्ट होने से बचाना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंजर्व वाटर बिकॉज ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल नीड वाटर टू सर्वाइव। देखो, पानी को कंजर्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए इन्हें पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। पानी नहीं होगा तो देखो सभी लिविंग थिंग्स जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि पानी से ही जीवन है। देखो, पानी ही है जो अर्थ पे लाइफ को पॉसिबल बनाता है। जीवन संभव है पानी की वजह से। बिना पानी के अर्थ पे कोई लाइफ नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो आपको बहुत से वेज दिए गए हैं जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, बर्बाद होने से बचा सकते हो, संरक्षित रख सकते हो। फर्स्ट दिया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखो यहाँ पे दिया गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में। जब बारिश होती है तो उसका बहुत सारा जो पानी है वो ड्रेन में या मतलब नालियों में, गटर में चला जाता है। सिर्फ कुछ ही थोड़ा सा ही पार्ट ऐसा है जो अंडरग्राउंड में जाता है, यानी ज़मीन के नीचे जाता है। इससे क्या हो रहा है, इस वजह से जो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल है वो डिक्रीज़ हो रहा है, कम हो रहा है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होगा बच्चे, इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जो घरों पे, बिल्डिंग्स पे जो छत होती है, जब बारिश होती है तो सारा पानी छतों पे भी आता है, घरों की छतों पे। तो देखो इस पानी को हम नाली में जाने से रोकने के लिए, गटर में जाने से रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो रूफ टॉप होते हैं, जो छत होती है, छत का जो टॉप है, तो सारा का सारा पानी उसमें आ रहा है बारिश का, तो वहाँ से पाइप बनाकर उस पानी को देखो पाइप के थ्रू, जैसे पाइप के थ्रू भी नालियों में जा रहा है, जैसे नालियों में जाने से रोक कर हमें अंडरग्राउंड टैंक्स बना सकते हैं जिसमें वो पानी आपका कलेक्ट हो सकता है। देखो यहाँ पिक्चर भी दी गई है। देखो ये रूफ, ये छत है, इस छत पे देखो बारिश का पानी कलेक्ट हो रहा है इन पाइप्स के थ्रू। देखो ये अंडरग्राउंड टैंक है, ये बनाए गए हैं, इनमें ही कलेक्ट हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है। तो ये आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, यानी बारिश के पानी को सेव करके फ्यूचर यूज़ के लिए सेव किया जा रहा है, यही आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। इसके अलावा देखो अंडरग्राउंड रिजर्वर्स बनाए जाते हैं, यानी जलाशय बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इस तरीके से, इस मेथड से आपका जो बारिश का पानी है वो इनमें कलेक्ट हो जाता है, जो ये बनाए जाते हैं, और इनमें हॉल्स होते हैं नीचे। फिर जो ये पानी है, ये जो हॉल्स हैं, छेद होते हैं, उनके थ्रू धीरे धीरे रिस रिस के ज़मीन के नीचे पहुंच जाता है। इससे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है, बढ़ता है। तो इस तरीके ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है आपकी। फिर है आपका स्टोरेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देखो जो पीने का पानी है उसे कैसे स्टोर करके रखा जाए। तो देखो जो पीने का पानी है उसे अलग अलग बर्तनों में, कंटेनर्स होते हैं बर्तन, उसमें सेव करके रखते हैं लोग। जैसे सिटीज़ में जो है, सिटीज़ मतलब शहरों में जो लोग हैं वो पीने के पानी को स्टील, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं। जबकि और जो गाँव में रहने वाले लोग होते हैं वो पीने के पानी को मट्टी के जो मटके होते हैं, बर्तन होते हैं मिट्टी के, कॉपर और ब्रास के जो कंटेनर, कॉपर होता है तांबा, ब्रास होता है पीतल, इनके बर्तनों में से स्टोर करके रखते हैं। तो ये इस तरीके से पीने के पानी को स्टोर करके लोग अलग अलग तरीके के बर्तनों में रखते हैं। नेक्स्ट है आपका सेफ़ हैंडलिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। पीने के पानी को सुरक्षित संभाल कर कैसे रखा जाए। तो देखो पीने का पानी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम उसे पीते हैं। अगर वो पानी गंदा हो जाएगा तो उसे पीने से हम बीमार हो जाएंगे। इसीलिए हमें पीने के पानी को सुरक्षित संभाल कर रखना चाहिए। तो कैसे रख सकते हो आप उसे, देखो कुछ रास्ते बताए गए हैं आपको। देखो जो कंटेनर जिसे पीने का पानी रखा जा रहा है आपका, उसे रोज़ आपको क्लीन करना चाहिए, और कंटेनर्स आपका अच्छे से प्रॉपरली कवर होना चाहिए। और देखो उसमें जो सपोज़ आपका मटका है, उसमें से पानी निकालने के लिए आपको एक लैडर, एक चमचा होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होगा, आपको पूरा हाथ पानी मटके में नहीं डालना पड़ेगा, जिससे पानी आपका सेव रहेगा, वो गंदा नहीं होगा। हाथ गंदे भी हो सकते हैं, पूरा हाथ पानी में डालो, एक कंटेनर में डालो कि सारा पानी गंदा हो सकता है। इसीलिए पानी को उससे बाहर निकालने के लिए लैडर का यूज़ करना चाहिए। फिर है आपका वाटर स्टोर्ड फॉर मैनी डेज शुड नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। कई दिनों से स्टोर करा हुआ पानी है, उसको पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए।
देखो उस पानी को आप प्लांट्स में डाल सकते हो या कोई भी काम कर सकते हो, कपड़े धो सकते हो, सफाई कर सकते हो। वो पानी बहुत दिन पुराना हो गया, उसे पीने के लिए इस्तेमाल में नहीं लाना चाहिए। तो इस तरीके से आप पानी को सुरक्षित संभाल कर रख सकते हो। अब है आपका द वाटर साइकिल इन नेचर। वाटर साइकिल बताया गया आपको। देखो इन नेचर में क्या होता है, देखो जो आपका वाटर बॉडीज़ का पानी है लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड्स, इनका जो पानी है वो सूरज की गर्मी की वजह से जल जाता है और जल के ये वाटर वेपर बन जाता है, यानी और ये जल के उड़ जाता है। बहुत गर्मी हो जाती है, पानी आपका जलना शुरू हो जाता है, फिर वो भाप बन के वाटर वेपर यानी जल वाष्प बन के उड़ जाता है और ये हवा के साथ ऊपर जा कर के बादल बन जाता है। और जब ये बादल ठंडे हो जाते हैं तो ये बारिश करते हैं। देखो ये पिक्चर भी दी गई है आपको, पूरे वाटर साइकिल पिक्चर है। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट सूरज की गर्मी से ये पानी इवेपोरेट हो रहा है, उड़ रहा है। फिर देखो ये वाटर वेपर वेपर बन के ये उड़ गया हवा में, फिर ये बादल बन गए और बादल जब ये ठंडे हुए तो उन्होंने बारिश कर दी। तो इस तरीके से देखो जो वाटर बॉडीज़ है उनसे ही पानी आपका जो है वो वाटर वेपर बन के ऊपर जाता है, बादल बनता है, देन वो बादल बारिश करते हैं। इस तरीके से जो बारिश है वो इन वाटर बॉडीज़ को दोबारा से फिल कर देती है। तो बच्चे ये आपका वाटर साइकिल का डायग्राम है, आपको इसे ड्रॉ करना है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है और इसे लर्न भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक आपका लास्ट आता है अदर वेज टू सेव वाटर। कुछ और रास्ते हैं जिससे आप पानी को सेव कर सकते हो। जैसे आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही लीजिए, एक्स्ट्रा लीजिए ही मत। इसके अलावा जब आप ब्रश कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो टैप को बंद कर दीजिए, जितना पानी यूज़ करना उतना करो, नहीं करना है तो टैप को बंद कर दो। उसे रनिंग करते हुए मत छोड़ो, चलते हुए मत छोड़ो। और देखो शावर में नहाने की बजाय आप बकेट और मग का यूज़ करो। इसके अलावा जब आप अपने व्हीकल्स को वॉश कर रहे हो, अपनी गाड़ियों को धो रहे हो, तो देखो होज़ का मतलब होता है नली, यानी पाइप से उसे वॉश मत करो, अब बकेट और मग का यूज़ करो। पाइप से वॉश करोगे तो देखो उससे पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। इसके अलावा देखो जो लीकिंग पाइप्स है और टैप है, तो देखो अगर आपके घर में जो टैप्स है और पाइप्स है वो लीक हो रहे हैं, टूट गए हैं, तो फटाफट से उन्हें रिपेयर कराओ। तो इस तरीके से भी आप वाटर को वेस्ट होने से रोक सकते हो। तो बच्चे इस तरीके से वाटर वेस्ट नहीं होगा, आपका पानी सेव होगा। तो बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें हमने पढ़ा किस तरीके से हम पानी को सेव कर सकते हैं, पानी का कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, वाटर साइकिल क्या है, लोग किस तरीके से पानी को कैसे कंटेनर्स में स्टोर करके रखते हैं ड्रिंकिंग वाटर को। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आपको देखो हमने वाटर के बारे में पढ़ा, वाटर प्रीशियस है, तो बच्चे वाटर को सेव करो, उसे बचाओ। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा है, बारिश के पानी को स्टोर करो फ्यूचर यूज़ के लिए। तो बच्चे ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे। अब आती है आपकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका रेन इज़ द मेन डैश ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो देखो जो रेन है वो अर्थ पे पानी का मेन सोर्स है, सोर्स पे टिक करोगे। सेकेंड है डैश इज़ कलेक्टेड अंडरग्राउंड रिजर्वर्स। देखो जो रेन वाटर है वही अंडरग्राउंड रिजर्वर्स में कलेक्ट होता है, तो रेन वाटर करोगे। थर्ड है ड्रिंकिंग अनसेफ वाटर इज़ डैश फॉर आवर हेल्थ। देखो अनसेफ यानी असुरक्षित पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है, हार्मफुल पे टिक करोगे आप। सी पार्ट में फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं। फर्स्ट है आपका द रेन वाटर इज़ कलेक्टेड ऑन द डैश ऑफ द बिल्डिंग। जो रेन वाटर है वो बिल्डिंग के किस पे कलेक्ट होता है, रूफ टॉप पे यानी छतों पे। सेकेंड है इन विलेजेस पीपल स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन डैश। गांव में लोग पीने के पानी को किस में स्टोर करते हैं, अर्थन पॉट्स में यानी मिट्टी के बर्तनों में, मिट्टी के मटकों में, तो अर्थन पॉट्स लिखोगे। थर्ड है डैश इज़ वन ऑफ द वेज टू कंजर्विंग वाटर। देखो वाटर को संरक्षित करने का तरीका है ये एक, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखोगे। डी पार्ट में आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। उससे पहले देखो वर्ड मीनिंग दिए गए हैं आपको। कंजर्वेशन मतलब संरक्षण, रिजर्वर्स जलाशय, कंटेनर पात्र या बर्तन, अर्थन पॉट्स मिट्टी के बर्तन, इवेपोरेट्स भाप बनना या उड़ जाना, वाटर वेपर जलवाष्प, सीप रिसना, स्टोरेज भंडारण या संचय, ब्रास पीतल, वाटर साइकिल जल चक्र। डी पार्ट में देखिए आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है, तो बच्चे इसका आंसर आप लिखोगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग मीन्स कलेक्टिंग द रेन वाटर इनटू द नेचुरल रिजर्वर्स और मैन मेड टैंक्स। इट इज़ द टेक्निक टू कलेक्ट एंड स्टोर रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। देखो जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका मतलब है बारिश के पानी को नेचुरल रिजर्वर्स हो या मैन मेड हो, यानी जो जलाशय होते हैं जैसे वाटर टैंक्स हम बना देते हैं या हमने बना दिए या
ऑलरेडी बने हुए हैं, नेचुरल हैं, उनमें बारिश के पानी को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, ये एक टेक्निक है जिससे हम बारिश के पानी को स्टोर कर सकते हैं फ्यूचर में यूज़ करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन में आपको देखो बताना है, कुछ वे सजेस्ट करने हैं। स्टोर एंड हैंडलिंग ड्रिंकिंग वाटर, देखो जो पीने के पानी है सुरक्षित कैसे रखें, कैसे स्टोर करें, उसके लिए कुछ रास्ते बताने हैं। तो देखो जो कंटेनर जिसमें ड्रिंकिंग वाटर रखा जा रहा है उसे डेली क्लीन करना चाहिए, वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए, और उससे पानी बाहर निकालने के लिए क्लैडर यानी चमचे का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे पीने के पानी की सेफ़ हैंडलिंग हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन में आपको वाटर साइकिल इन नेचर डिस्क्राइब करना है विद डायग्राम। तो देखो इसमें क्या है, ये डायग्राम में देखो यहाँ एक्सप्लेनेशन भी पूरा दिया गया है। इसमें क्या होता है, सन की गर्मी की वजह से जो वाटर बॉडीज़ का पानी है वो इवेपोरेट होना, यानी भाप बन के उड़ना शुरू हो जाता है। देखो फिर ये वाटर वेपर्स हैं जो भाप बन के उड़ रहे हैं। जब भी वाटर वेपर्स ऊपर एयर में चले जाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं, जब भी क्लाउड ठंडे हो जाते हैं तो ये रेन करते हैं, दोबारा से वाटर बॉडीज़ को फिल कर देते हैं। तो बच्चे आप इस डायग्राम को अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस करोगे और इस पूरे आंसर को लर्न करोगे। तो बच्चे ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को रीड करोगे और इसके जितने भी हमने एक्सरसाइज करिए, लाइक टिक द करेक्ट ऑप्शन, आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्ड मीनिंग है, इन सभी को लर्न करोगे और इस डायग्राम को भी ड्रॉ करोगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम। तो बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इस चैप्टर को रीड कीजिए, लर्न कीजिए। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।